वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स पर। मैं प्रतीक खत्री। आज हम पढ़ने वाले हैं AS5। AS5 का नाम क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो ये बोलता क्या है सर? देखो, ये जो भी आपका P&L है ना, उसमें जो अलग अलग वे में प्रेजेंटेशन होती है हमारे अलग अलग आइटम्स की, उसको आप डिफाइन करते हैं ये वाला। एक अभी जो मैंने आइटम में मेंशन की, जैसे नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड जो अभी करंट पीरियड का है, फिर प्रायर पीरियड आइटम का कुछ भी अगर यहाँ पे करंट पीरियड में इफेक्ट आ रहा है, या तो कुछ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, अगर ऐसा कुछ है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे पीनल के अंदर, और करेक्ट प्रेजेंटेशन का है वो प्रिस्क्राइब करते हैं पूरा हमारा एएस। आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा फ्री में, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, आप वहाँ पे डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, कुछ भी चला, सब कुछ अलाउड है। साथ में प्लीज वहाँ पे ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहे। क्लियर हो गया आपको? आगे देखते हैं इसका टॉपिक का क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। पहले समझते हैं कि भाई देखो, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहले तो ये बता रहा है कि भाई एग्जैक्टली किस वे में कौन सा आइटम प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, क्या प्रेजेंट नहीं करना, आपको ये पूरा डिटेल में बताता है ये वाला पूरा एस। बहुत सिंपल चीज थी ये। साथ में ये हम कर क्यों रहे हैं? फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ अदर ओवर टाइम पीरियड्स। मतलब हम कंपेयर का जो पता है, सपोज हम आइटम्स है ना, हमारे जो आइटम्स है, हम पिछले साल से हम कंपेयर करते रहते हैं, तो हम एक यूनिफॉर्मिटी में मिल जाए उन आइटम्स की कि भाई ये आइटम ऐसे प्रेजेंट हुए, फिर हम कंपेयर इजीली कर पाएंगे उनको। जैसे एग्जांपल, यहीं पे प्रेजेंट हुआ था, इसी वे में प्रेजेंट हुआ था एक पर्टिकुलर आइटम, पिछले साल भी सेम वे में प्रेजेंट हुआ था वही पर्टिकुलर आइटम, तो उसको हम कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर हुआ आपको? बहुत सिंपल चीज थी ये। आगे आता है, सबसे पहला आइटम है हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ये क्या होता है? जो अभी का पीरियड है ना, अभी के पीरियड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे जो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो टोटल देखो, प्रॉफिट में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी वाला कंपोनेंट, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी वाला कंपोनेंट, या फिर नॉट ऑर्डिनरी एक्टिविटी वाला कंपोनेंट। तो जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कंपोनेंट होता है वो होता है नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं। दोनों को हमें अलग अलग वे में दिखाना पड़ता है। ऑर्डिनरी को अलग अलग वे में दिखाएंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अलग वे में दिखाएंगे, और दोनों को अलग करके दिखाना पड़ता है, सेपरेटली दिखाना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं क्या होता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ये क्या होती है? जो हमारे नॉर्मल बिजनेस के जो एक्टिविटी होती है ना, एग्जाम्पल वेजेस देना, स्टॉक खरीदना, स्टॉक बेचना है, ऑपरेशन संभालना, वो होती है हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेसेस। ठीक है। पर सडनली मैंने अगर कुछ बड़ी मशीन बेच दी, बड़ी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, या तो कोई केस का सेटलमेंट हो गया, तो वो एक्सेप्शनल आइटम है। भले वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आ रहे, पर वो एक्सेप्शनल आइटम्स है, तो उनको भी हम अलग से दिखाएंगे। एक्सेप्शनल आइटम को आप अलग करके दिखाओगे, और ऑर्डिनरी को आप अलग करके दिखाओगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी आप अलग करके दिखाओगे। क्लियर हो गया? तो आपको देखो यहाँ पे लिखा क्या है, दीज एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये बात हमें समझना है, पार्ट ऑफ द बिजनेस। साथ में दे आर इंसिडेंटल टू और अराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब सिंपल बात है, नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती है ना, खरीदना बेचना, वेजेस पे करना, वो सब की बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल बात है। साथ में कुछ यहाँ पे है एक्सेप्शनल आइटम्स, जो हमने आपको बताया कि कुछ हमने बड़ी चीज खरीदी बेची, के सेटलमेंट हो जाना, फिर कुछ ऐसी चीज जो नॉर्मली यूजुअली बार बार नहीं होती है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। बिल्कुल एक्सेप्शनल आइटम्स है। हाँ, बट ये भी इंसिडेंटल टू बिजनेस ही है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। दीज आर ऑल्सो इंसिडेंटल टू बिजनेस, बस खाली एक्सेप्शनल आइटम्स ही थोड़ी, जो बार बार इतने नहीं होते, पर होते हैं, धंधे में होते हैं ये वाले आइटम्स। अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि भाई देखो, हाँ इनके बात है भाई, इनका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए, कोई बता दूं साथ में। एग्जाम्पल क्या है कि भाई जो WD ऑफ इन्वेंटरी टू NRV, फिर आ गया था डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, फिर आता है लिटिगेशन सेटलमेंट। इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, आप एग्जाम्पल ध्यान से समझना, क्योंकि ये बार बार पूछते एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या होते हैं? देखो, ऐसे आइटम्स जो ना ही हमें पता तो हो सकते हैं, ना ही इंसिडेंटल टू बिजनेस होते हैं, और अचानक से होते हैं। जो हमें पता नहीं होता हो सकते हैं, दे आर नॉट इंसिडेंटल टू बिजनेस। कभी भी हो सकते हैं, किसी किसी भी वे में हो सकते हैं, और अचानक से हो सकते हैं। ठीक है, उसका कोई वजह फिक्स नहीं है। देखते एग्जाम्पल यहाँ पे, अर्थक्वेक डैमेज है, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब इंसिडेंटल डैमेजेस है, अचानक से होते हैं। आगे आते हैं डिस्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, नॉर्मल ऐसी चीज बार बार होती नहीं है। आगे आता है दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अकर फ्रीक्वेंटली, या फिर री अकर फ्रीक्वेंटली, वो बार बार भी नहीं होती है। क्लियर हो गया?
हाँ, इनका करना क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ इवेंट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंटरप्राइज, और इनको डिस्क्लोज करना होता है कि भाई हाँ ऐसी चीज हुई है। तो दो चीजें थी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दोनों को मैं डिस्क्लोज करना अच्छे से, दोनों को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। और ऑर्डिनरी में भी कितना ऑर्डिनरी एक्टिविटी, कौन से एक्सेप्शनल आइटम्स है, दोनों को अलग अलग डिस्क्लोज करना है। साथ में नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उनको भी अलग वे में डिस्क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दी। हाँ, जैसे अर्थक्वेक का क्लेम मिला, यहाँ पे पेमेंट ऑफ जीएसटी डिमांड मिला, मतलब किया आपने, तो वो सब नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं आएंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, याद आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, ये क्या होते हैं। देखो ये वो आइटम होते हैं कि जो होते हैं पिछले पीरियड्स में, कुछ एरर वेरर के कारण हम वो बुक करना भूल गए, और कुछ हमने गलत बुकिंग कर ली, तो हमें इस साल वो अराइज हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ प्रीवियस पीरियड वो अराइज इस साल हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रीवियस पीरियड में एरर जो ओमिशन किया वो अराइज इस साल हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, कुछ हमने एरर कर लिया, ओमिशन कर लिया, एग्जाम्पल मैथमेटिक मिस्टेक कर ली, पॉलिसी मिस एप्लीकेशन कर लिया, ओवरसाइट कर लिया हमने गलती से, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट कर लिया, हमने बहुत सारी गलतियां कर ली, सिंपल बात। तो जो हमने पहली गलतियां की, उसका जो भुगतान हमें अभी करना पड़ेगा, इस साल करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, एरर्स एंड ओमिशन फ्रॉम प्रायर पीरियड आइटम्स। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा सर, देखो नेचर, उसका नेचर और अमाउंट उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, सेपरेटली, ताकि हम इसका इम्पैक्ट निकाल पाए, भाई इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे पीनल के ऊपर, वो निकाल पाए। तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमारे पीनल के अंदर, और उसका इम्पैक्ट भी हमें मेजर करना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली बात दिख जाएगा इम्पैक्ट, जितना बड़ा अमाउंट होगा, जितना उतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, जितना नेचर होगा खराब, उतना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और जो हमारे करंट ईयर पीरियड है ना, करंट ईयर प्रॉफिट है, उसमें दिखाना है, करंट ईयर प्रॉफिट में दिखाना है इसको। क्लियर हो गया, इस वे में यहाँ पे इसका ही डिस्क्लोजर्स होगी। आगे देखते हैं, इसका हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई प्रायर पीरियड आइटम होते क्या हैं। पहला क्या है, ओमिशन ऑफ इन्वेंट्री शीट इन प्रीवियस वैल्यूएशन, मतलब हमने जो इन्वेंट्री की पर्टिकुलर लाइन ऑफ शीट या फिर पर्टिकुलर चीज को हमने पहले प्रीवियस ईयर में इग्नोर कर लिया, या फिर उसको हमने लेना कंसिडर नहीं किया, तो इस साल वो ओपनिंग स्टॉक अफेक्ट होगा उसके कारण। करेक्ट है कि नहीं। आगे आता है मटेरियल फ्यूल सरचार्ज बिल मिस्ड इन द प्रायर पीरियड टू एरर, मतलब जो कुछ बहुत ही बड़ा फ्यूल का बिल था, हमने प्रायर पीरियड में बुक नहीं किया, तो हमारा प्रॉफिट आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो हमें इस साल वो इम्पैक्ट करेगा कंपेरेबिलिटी के अंदर। क्लियर हो गया ना। आगे आता है नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, राइट ऑफ ओल्ड बैलेंसेस, ये भी प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। अगर हमने कोई ओल्ड बैलेंस को राइट ऑफ कर लिया, तो हम इस साल राइट ऑफ करें, हमारा डिसीजन इस बार का, तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं हुआ। आगे आते हैं आउटकम ऑफ कंटिजेंट दैट कुडन बी एस्टिमेटेड, ये बात भी सही है कि भाई अगर हमने एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे थे पिछले साल में, और हमें इस साल हमें प्रॉपर एस्टिमेट मिल पाया उस पर्टिकुलर आइटम का, तो पिछले साल हमने एस्टिमेट नहीं किया, तो गलती तो हमारी है नहीं, सिंपल बात है, तो प्रायर पीरियड आइटम नहीं हुआ। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि भाई कोई भी एरर और ओमिशन के कारण अगर प्रायर पीरियड आइटम का चीज है वो भी इस साल अराइज हो रही है, बिकॉज ऑफ सम एरर और ओमिशन, अगर इस किसी के कारण अराइज हो रही है, तो वो हमारा होता है प्रायर पीरियड आइटम, बाकी नहीं होते। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत सिंपल चीज थी ये। आगे देखते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये क्या होते हैं। भाई सपोज हमने कुछ अंदाजे लगाया, एग्जाम्पल हमने डिप्रिसिएशन लगाया, डेप्रीसिएशन की नंबर ऑफ ईयर्स बदल गई, यूजफुल लाइफ बदल गई, डेप्रीसिएशन का कुछ ऐसा बदल गया, एग्जाम्पल हमने कोई पॉलिसी भी बदल ली। ठीक है, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अलग होते हैं, चेंज इन पॉलिसी अलग होती है। यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे जो हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अराइज हुई, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस हमें नया गेन हुआ, यहाँ पे हमें कोई सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट दिखा, एग्जाम्पल एसेट लंबा चल रही है, तो उसके नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ बढ़ गया डेप्रीसिएशन के। हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली ना, सपोज एआई आ गया, तो हमारी जो मशीन थी वो अभी के अभी पूरी ऑब्सोलीट हो गई, तो हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया, नया एआई आया, हमारा हमारा पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आपको अभी लगाना पड़ेगा एसेट के ऊपर, क्योंकि वो कोई काम की रही नहीं है। तो उसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी भी एक पर्टिकुलर वे में ऑफ अकाउंटिंग होती है। ठीक है, उसमें कैसे अकाउंटिंग होती है सर, देखो ट्रीटमेंट हमें क्या देना पड़ेगा इसका, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो भाई हमें उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पीनल के अंदर, द चेंज इन पीरियड, द पीरियड चेंज, मतलब जिस भी पीरियड में चेंज हुआ है ना, हमें उस पीरियड में उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई ये चेंज आया है, और इसके कारण ये न्यू इफेक्ट आया हमारे ऊपर। और कोई भी फ्यूचर में भी अगर आ सकता है, हमें वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई पीएनएल के अंदर कि भाई ये चेंज आ सकता है फ्यूचर के अंदर। तो जो भी चेंज आया आप डिस्क्लोज करो, भाई किस पीरियड का चेंज है ये, और क्या उसका इफेक्ट आ सकता है, आप बताओ स्पेसिफिक। सपोज डिप्रिसिएशन बढ़ गया, तो आप लिख के बताओ कि भाई दिस इज द न्यू डिप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन।
आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे आता है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन पॉलिसी एंड एस्टीमेट। अगर ऐसा कुछ है, देखो हम आगे पढ़ेंगे चेंज इन पॉलिसी भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है भाई पॉलिसी चेंज है कि चेंज इन एस्टीमेट है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो सिंपली उसको चेंज इन एस्टीमेट मान के उसको अकाउंटिंग कर लो उसकी। मतलब कैसी अकाउंटिंग? सिंपल है, जो भी चेंज आया उसको डिस्क्लोज कर लो पीनल के अंदर, जो भी पीरियड ऑफ चेंज, जिस भी पीरियड ऑफ चेंज का है उसमें डिस्क्लोज कर लो, और जो भी उसका इफेक्ट आएगा उसको एस्टीमेट मान के कर लो, अगर कंफ्यूजन है पॉलिसी और एस्टीमेट के बीच में तो। क्लियर हो गया? इसका हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिख लेते हैं कि भाई चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड ट्रीटेड एज चेंज इन एस्टीमेट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये बात आपको याद रखनी है कि भाई अगर डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है तो चेंज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, वो है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो डेप्रिसिएशन की अगर यूजफुल लाइफ चेंज होना तो होता है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब आप बात याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, मैं बार बार रिपीट कर डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में आता है और आ सकता है, आगे भी आ सकता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये क्या होती है कि भाई हमने पूरा एक तरीका बदला, हमने पूरी एक मेथड बदल दी, उसको बोलते चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हमने पूरा एक तरीका, पूरी मेथड ही बदल दी किसी भी चीज को वैल्यूएशन करने की, तो उसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी सर? देखो उसमें होता है कि चेंज इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स होता है इसके अंदर, कि भाई आप एक पूरा प्रिंसिपल ही बदल दे रहे हो यूज करने का, पूरे आप मेथड ही बदल दे रहे हो यूज करने की, तो उसको बोलते चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड्स का। तो देखो इसमें हम कैसे इसकी बुकिंग करेंगे? तो सबसे पहले तो अलाउड ओनली, ये कब अलाउड होता है कि भाई पूरा हम प्रिंसिपल ही बदल दें, मेथड ही बदल दें? ये पहली बात अलाउ कब होता है? अगर कोई स्टैच्यू मतलब कोई लॉ बोल रहा है कि भाई हाँ ये बदलना चाहिए, लॉ बोल रहा है। तो आगे आते कंप्लायंस इन एएस, मतलब किसी भी एएस के कंप्लायंस में हमने कुछ बदल दिया, हम पहले गलत कर रहे थे, एएस ने बोला भाई ऐसा करो, तो हमने बदल दिया, इस पूरी पॉलिसी है, फिर मेथड्स को हमने पूरा बदल दिया। आगे आता है रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। ये बात भी हमें याद रखनी है कि भाई अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई नई पॉलिसी अडॉप्ट करने पे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वे में हो रही है, तो हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, ये होता क्या भाई, ये होता है मटेरियल चेंजेस टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब ये इतने बड़े चेंजेस होते हैं कि आपको डिस्क्लोज करने ही पड़ेंगे, मतलब वो काफी बड़ा चेंज है ये। देखो अगर आप पूरी मेथड बदलते हो ना, तो उसका जो अमाउंट आ रहा है हर साल डेप्री, सपोज आपने मेथड बदल दी एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मेथड बदल दिया आपने, ठीक है? आप पहले लगाया था एसएलएम मेथड, अभी आप लगाओ डब्ल्यूडीवी मेथड डेप्रिसिएशन के अंदर, ठीक है? तो ये पूरी मेथड बदल गई है, इसका पूरा अमाउंट बदल जाएगा, इसका पूरा नेचर पूरा बदल जाएगा हमारे एसेट का, जो रिजल्ट्स आएंगे बाद में एसेट की वैल्यू आएगी बैलेंस शीट में वो पूरी बदल जाएगी। तो ये बहुत ही मटेरियल चेंज है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट वे के अंदर। आगे लिखा क्या, इफ इफेक्ट इज नॉट असर्टेनेबल डिस्क्लोज द फैक्ट। भाई हम चेंज कर रहे पॉलिसी को, पर इसका इफेक्ट हम निकाल नहीं पा रहे। सिंपल बात है ना, अगर आप असर्टेन कर नहीं पा रहे इफेक्ट को, तो डिस्क्लोज कर लो कि भाई ये चेंज है और इसका हम इफेक्ट अच्छे से असर्टेन नहीं कर पा रहे। क्लियर हुआ आपको ये बात? आगे देखते हैं। हाँ, नॉट अ चेंज इन पॉलिसी, ये सब चेंज इन पॉलिसी नहीं है, आपको ये बात नोट करनी है कि भाई ये सब हमारी चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है। कौन सी नहीं? सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स डिफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस। अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी जो डिफर करी सब्सटेंस से, ठीक है? जैसे एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल ग्रेचुइटी रिप्लेसमेंट एंड एडॉक पेमेंट, ठीक है? मतलब ये सब चेंज इन पॉलिसी नहीं है, केवल अगर आप बिल्कुल नहीं लेके आए चीजें जो पहले थी ही नहीं, एग्जाम्पल इसने ग्रेचुइटी इंट्रोड्यूस की जो पहले थी नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेके आए, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगी। क्लियर हुआ? जो पहले थी नहीं और अगर अभी हम नहीं लेके आए तो लॉजिकल बात है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल हमने बिल्कुल नया इवेंट इंट्रोड्यूस कर लिया, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं था, हमने बिल्कुल नया इवेंट इंट्रोड्यूस कर लिया, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने पेंशन प्लान स्टार्ट कर लिया, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। तो जो चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उनको हमने लेके आए, तो इट इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। या फिर अगर पहले कुछ एग्जिस्ट कर रही थी और अभी लेके आए हैं उसको, पर वो नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ बिल्कुल डिफरेंट है जो नया लेके आए, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। क्लियर हो गया आपको? बहुत सिंपल चीज़ थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना, बटन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।